हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 3 लेके आया हूँ। तो पार्ट 1-2 में हम लोगों ने क्या देखा। पार्ट 1-2 में आप देखे होंगे कि डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड उसका प्रूफ है ना। डिस्टेंस फार्मूला, उसका प्रूफ, कोऑर्डिनेट क्या होता है, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ आपको दिया गया और ढेर सारे सवाल। उतना सवाल सॉल्व करने के बाद डिस्टेंस फार्मूला से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर अच्छी तरह देखा जाए और घर में प्रैक्टिस किया जाए। तो आज इस लेक्चर में, पार्ट 3 में, हम लोग क्या सीखेंगे, सेक्शन फार्मूला। हम लोग सीखेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, इसका प्रूफ भी सीखेंगे और इसका एप्लीकेशन भी। सेक्शन फार्मूला के साथ साथ इसी में मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला भी देखेंगे। ये दोनों को देखेंगे, है ना। सेक्शन फार्मूला को प्रूफ कर दे रहे हैं और इस पे बेस्ड जो सवाल हो सकता है, हालांकि इस पे पार्ट 3 है और एक और पार्ट 4, मतलब सेक्शन फार्मूला पे 2 वीडियो बनाएंगे। आज इसमें क्या होगा कि सेक्शन, ये तो दोनों प्रूफ कर दे रहे हैं, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, और पार्ट 4 में जितना भी सवाल और बच जाएगा उसे, यानी कि पार्ट 3 और 4 देखने के बाद सेक्शन फार्मूला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि सेक्शन फार्मूला होता क्या है, उसका स्टेटमेंट देखते हैं और फिर प्रूफ देखते हैं, फिर मिड पॉइंट और फिर क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, आइए। तो सबसे पहले हम ये समझाना चाहेंगे सेक्शन फार्मूला होता क्या है। देखिए, स्टेटमेंट और प्रूफ और सिस्टमैटिक जो लिखने की बात है वो बाद में, पहले आपके ब्रेन तक ये बात पहुंचना चाहिए। कैसे, जैसे देखिए, मतलब पूरे प्लेन में, ये कार्टेशियन प्लेन है, अगर आप वीडियो 1 देखे होंगे तो बड़ी आसानी से आप समझ रहे होंगे। एक्स है, वाई है, एक्स डैश, वाई वाई डैश, ओरिजिन, ठीक है। कहीं भी 2 पॉइंट आप ले लो, कहीं भी 2 पॉइंट हम ले सकते हैं इस पूरे प्लेन में। आप यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, 2 पॉइंट ले लिए। ये मान लीजिए ए है और ये बी है, आप ए बी को जोड़ दीजिए। ए तो कुछ दिया होगा x1 y1 और बी भी कुछ दिया होगा x2 y2, ठीक है। इस पूरे प्लेन में हम 2 पॉइंट यहां भी ले सकते थे, हम 2 पॉइंट यहां भी ले सकते थे, कहीं भी ले सकते हैं, है ना। तो चलो यहां पे 2 पॉइंट लेते हैं, दोनों का कोऑर्डिनेट पता है, x1 y1 x2 y2। अब ए बी के ज्वाइन पे, कहीं पे ए से लेके बी तक कहीं भी इस ज्वाइन पे आप एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए पॉइंट पी है। तो पी जो है ए बी को इंटरनली m/n में डिवाइड कर रहा है। पी जो ए से लेके बी तक कहीं भी एक पॉइंट पी ले लीजिए, तो पी यहां लीजिए, यहां लीजिए, कहीं भी लीजिए। तो पी मान लीजिए यहां लेते हैं, तो ये पार्ट कुछ m होगा और ये पार्ट कुछ n होगा, मतलब AP m BP n। तो इस कंडीशन में इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पता करना, मान लेते हैं कि XY है ना। P क्या है, AB के ज्वाइन पे कोई पॉइंट है जो AB को इंटरनली m/n में डिवाइड करता है, तब इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पता करना ही सेक्शन फार्मूला कहलाता है। तो मान लेते हैं कि P का कुछ कोऑर्डिनेट x और y कुछ होगा, ठीक है। तो इस x का फार्मूला होता क्या है, ये तो हम प्रूफ कर देंगे, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y क्या होता है, my2 ny1 m प्लस n। तो जरा लिखने का तरीका देखिए, इसे हम फिर से लिख देते हैं, फिर से, जो कि ज्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए, अब हम बड़ा सा लेते हैं इसी को, ये लीजिए, याद करना है, प्रूफ अपनी जगह है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप प्रूफ थोड़ी ना करेंगे, तो उस समय आपके पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये ए है, ए क्या था, x1 y1, बी क्या है, x2 y2, ठीक है ना। और P कोई पॉइंट है,
P कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, ये पता कर रहा है। फिर से आप देख लो, ए बी दिया रहेगा, ठीक है, ए भी दिया रहेगा x1 y1, बी भी दिया रहेगा x2 y2। ए बी के ज्वाइंट पे P कोई पॉइंट होगा जो ए बी को m/n में डिवाइड करेगा। मतलब ये कि AP इज टू BP, AP इज टू BP, है ना, ये क्या है, m/n है। तो इस कंडीशन में P का कोऑर्डिनेट पता करना, P का कोऑर्डिनेट कुछ मान लीजिए xy है, तो xy पता करना है इन टर्म्स ऑफ x1 y1, x2 y2 और mn। P का कोऑर्डिनेट पता करना ही सेक्शन फार्मूला कहलाता है। तो वो कोऑर्डिनेट होता क्या है भाई, वो कोऑर्डिनेट चलो हम P यहां पे xy लिख देते हैं, P हम यहां पे xy लिख देते हैं। तो देखिए कैसे लिखना है, जब भी क्वेश्चन आए रट्टा नहीं मारना है, इस तरह से सोचना है। जैसे मान लीजिए कि P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपको चाहिए, P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो आप यहां से ले mx, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो m रेशियो ये ले तो कोऑर्डिनेट इधर का ले, और रेशियो ये ले तो कोऑर्डिनेट इधर का ले, है ना, मतलब mx2 प्लस nx1, ठीक है ना, इस तरह से। तो मतलब रेशियो ये तो कोऑर्डिनेट इधर, रेशियो ये तो कोऑर्डिनेट इधर, और प्लस कर दीजिए। तो mx2 प्लस nx1, nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है ना। तो जब x की बात है तो हमेशा x का सोचिएगा, और अगर P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट चाहिए y, तो फिर my, अब y सिर्फ सोचिए, m ये रेशियो तो उधर का y, ये रेशियो तो इधर का y, तो my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ये फॉर्मूला आता है। इसे मतलब इस तरह से समझो कि आपको रेशियो इधर का तो कोऑर्डिनेट इधर का, और रेशियो इधर तो कोऑर्डिनेट उधर, है ना। चलिए ठीक है, तो यही आपको याद करना है। और इसी में अगर मान लीजिए, इसी में हम आपको बता दें, आप इसे याद कर लें, इसी सेक्शन फॉर्मूले में अगर हम आपको बता दें कि इफ m इज इक्वल टू n हो जाए, ये m और ये n, जितना ये m है उतना ही n है, ये कब होगा, जब P इज द मिड पॉइंट। यहां पे क्या है, P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर ये P ठीक बीच में आ जाए तो जितना इधर m होगा उतना ही m होगा, तब ये मिड पॉइंट फार्मूला कहलाना। यही सेक्शन फार्मूला को मिड पॉइंट कहेंगे। तो जरा देखिए, तो P का जो x होगा, इसमें क्या है, इस फार्मूले में क्या करना, m और n बराबर, m और n बराबर, तो m के जगह या तो n लिखिए या n के जगह m लिखिए। तो चलो m को n से रिप्लेस करते हैं, तो nx2 nx1 n प्लस n। क्या किए कि जब m और n बराबर हो गया तो m की जगह n ही लिख दिए, यहां m दोनों जगह n लिख दिए। अब यहां पे देखिएगा कि न्यूमरेटर से n कॉमन लीजिएगा, तो x2 प्लस x1 बाई 2n, तो n कैंसिल हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बाई 2। तो px माने p पॉइंट का x मिल गया। सिमिलरली p का जो y होगा ना, सिमिलरली y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाएगा। तो इसी को मिड पॉइंट फार्मूला कहते हैं कि अगर P मिड पॉइंट हो तो P का जो x होगा वो x1 प्लस x2 बाई 2, और जो y होगा वो y1 प्लस y2 बाई 2। तो जैसे P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, इस P पॉइंट का x है ना, तो कब होगा ऐसा कब होगा, जब P ठीक बीच में हो। इसी को मिड पॉइंट फार्मूला बोला गया है। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे। तो आइए इसका प्रूफ में चलते हैं, है ना। देखिए सेक्शन फार्मूला,
सेक्शन फॉर्मूला। ऐसा इसमें क्या है, इफ देखिएगा P XY B एनी पॉइंट on the join of any point on the join of A x1 y1 and B x2 y2 है ना, then x2 y2 मतलब क्या है, A और B को ज्वाइन कर दिया गया। देखिए यहां हम आपको बताते भी चलते हैं, हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को यूज कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट को, है ना। ये ओरिजिन है, x है, y है, y डैश है, x डैश है। चलिए हम यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, समझिएगा। आ रहा है पूरा ना? हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो ये मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है A, ये इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये पॉइंट है B, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है ना। कोई ए बी दो पॉइंट है, तो देखिए इफ P इज बी एनी पॉइंट ऑन द ज्वाइन ऑफ ए बी, ए को बी को से ज्वाइन कर दीजिए। अब इस ज्वाइन पे कहीं भी मान लीजिए कि P एक पॉइंट है ना, और P का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। तो अब तक इतना बात हुआ, P XY B एनी पॉइंट ऑन द ज्वाइन ऑफ ए बी के ज्वाइन पे P कोई XY पॉइंट है, XY है, सच दैट P ऐसा है, सच दैट P पॉइंट P डिवाइड्स ए बी internally in the ratio m is to n, then P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट, P का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और P पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो है my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। बस ये फुल स्टॉप है ना, यही है फुल स्टॉप, ऐसा। ये रेशियो क्या है? अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा इसको अच्छा लगने के लिए हम कॉम्प्लेक्स ना लगे, तो ये रेशियो मान लीजिए P को हम यहां लिखते हैं, P का कोऑर्डिनेट है ना x, y, यहां लिख दे रहे हैं। ये रेशियो है m और ये रेशियो है n, ठीक है ना। तो कॉपी कलम लेके बैठिएगा, हम कुछ स्टेटमेंट को लिखेंगे। अगर सारे स्टेटमेंट लिखे जाए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कॉपी कलम लेके रखेंगे और वो लिखते चलेंगे, वीडियो पॉज करके, जैसा आपका असुविधा हो उस हिसाब से आप काम कर लेंगे, ठीक है ना, जिससे कि ये छोटा थोड़ा सा हो जाएगा। तो ठीक है, ये तो बात समझ गए कि ए बी के ज्वाइन पे P कोई पॉइंट है जो ए बी को इंटरनली m is to n, मतलब दिस रेशियो इज m, दिस पार्ट इज m, दिस पार्ट इज n, तो m is to n में ये P डिवाइड कर रहा है, तो P का कोऑर्डिनेट जो xy होगा, तो P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो ये होता है, P पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होता है ये होता है, यही हम लोगों को ला देना है, ठीक है ना। तो यही है सेक्शन फार्मूला का स्टेटमेंट, दिस इज सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में इस कंडीशन में ये हमको लाना होता है। तो जरा देखिएगा, है ना, आपको करना क्या, कॉपी कलम लेके बैठेंगे, एक एक बात लिखेंगे नहीं लेकिन बोलेंगे, आप लिख लीजिएगा।
आपको लिखना होगा ड्रॉ, ए से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दीजिए, ये पी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और ये बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। तो मान लीजिए कि ये है एम, ये है एन, और ये मान लीजिए कुछ पी तो है, ये कुछ क्यू मान लेते हैं, कुछ क्यू मान लेते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए पी एन पर, है ना, और पी से भी परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना होगा बी क्यू पर, ठीक है ना। ए से परपेंडिकुलर पी एन पर और पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा बी क्यू पे, ठीक है। इतना हो गया। अब इन दोनों का भी नाम कुछ दे दीजिए, इसका नाम मान लीजिए एस और इसका नाम दे दीजिए टी, नाम कुछ भी दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करिएगा, देखिए क्या होता है। सिंस ट्रायंगल, अब हम प्रूफ में चलते हैं। यहां देखिए ऐसे चलते हैं, ए एस पी, ट्रायंगल ए एस पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एस पी, तो यहां कोरेस्पोंडिंग नाम देना पड़ेगा पी टी बी, पी टी बी। ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ए एस पी और ये छोटा सा ट्रायंगल है पी टी एस, पी टी बी, ये दोनों सिमिलर हो जाएगा। कैसे भाई, वो जरा हम आपको एक्सप्लेन कर दें। यहां पे बाई ए सिमिलरिटी, हम उम्मीद करते हैं कि आप सिमिलरिटी पढ़ चुके होंगे। ए सिमिलरिटी कैसे भाई, तो जरा देखिए, है ना, इस ट्रायंगल का ये 90 है तो इस ट्रायंगल का भी ये 90 है। इस ट्रायंगल का इसका बात किया जाए और इस ट्रायंगल का ये, तो ये कोरेस्पोंडिंग है ना। ये अगर पैरेलल लाइन है, समझिएगा कि कैसे ये कोरेस्पोंडिंग है। तो ये अगर हम दोनों को पैरेलल, ये दोनों तो 90 है तो ये दोनों तो पैरेलल है ही, ये दोनों लाइन तो पैरेलल है ही, मतलब एनपी और क्यूबी पैरेलल है दोनों, और ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा ये। तो ये एंगल और ये एंगल कोरेस्पोंडिंग एंगल हो जाएंगे और कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होता है। तो पहले देखिए ये दोनों ट्रायंगल में देखिए, मतलब एएसपी और पीटीबी में दोनों का, इसका ये एंगल इसका इसके बराबर है ईच 90, और इसका ये और इसका ये इक्वल है कोरेस्पोंडिंग एंगल से। तो फर्स्ट ट्रायंगल का दो एंगल सेकेंड ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर है, तो ये दोनों क्या हो गया सिमिलर हो गया बाई ए सिमिलरिटी। आपको इतने लिखने से आपका काम हो जाता है, लेकिन हम समझा दिए, है ना। तो हम लोगों ने देखा कि ये दोनों सिमिलर हो गया बाई ए सिमिलरिटी, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। आप सिमिलरिटी में जाके थोड़ा सा रिवाइज कर ले। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर if their corresponding angles are same and ratio of corresponding sides are also same, है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करने जा रहे हैं, देखिएगा यहां लिख रहे हैं हम कोरेस्पोंडिंग साइड्स कैसे होगा भाई। तो यहां अगर देखिए therefore एस, इसका फर्स्ट लेटर लेते तो इसका भी पीटी बाई पीटी, ठीक है ना, इक्वल टू इसका एस तो इसका पीटी, अब इसका एसपी, एसपी लास्ट टू लेटर एसपी तो उसका लास्ट टू टीबी, ठीक है, इक्वल टू एपी, इसका एपी फर्स्ट और लास्ट एपी तो इसका पीबी फर्स्ट और लास्ट। तो इस तरह से कोरेस्पोंडिंग साइड्स का सिलेक्शन किया जाता है।
ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब देखिए ये दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर कर दिया इस सिमिलरिटी से, क्योंकि इस ट्रायंगल का दो एंगल इस ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर था। बस इतना ही कंडीशन, इतना ही होने से ये दोनों ट्रायंगल ए सिमिलरिटी सिमिलर हो गया, और सिमिलर हो गया तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम। तो वो कैसे लिया जाता था, इसका एएस लिए फर्स्ट टू लेटर, तो इसका पीटी लिए फर्स्ट टू लेटर, इसका एसपी लिए एसपी लास्ट टू लेटर, तो उसका भी टीबी लिए लास्ट टू लेटर, फिर एपी एपी यहां देखिए एपी फर्स्ट और लास्ट, तो इसका पीबी फर्स्ट और लास्ट, तो इसी तरह से लिया जाता है। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो गया, बस ज्यादा नहीं, मेन कॉन्सेप्ट हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। अब जरा सा ध्यान देंगे, ये सबका वैल्यू हमको लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एपी कितना है m और बीपी कितना है n। देखिए एपी है m और बीपी है n, तो एपी का वैल्यू m और बीपी का वैल्यू n, mn लिख दिए। अब सबका वैल्यू हम लिख देते हैं। अब एस को जरा देखिए, एस समझिएगा यही समझने का है। देखिए थोड़ा सा ये बात, हम यहां तक इस पॉइंट तक जाना है तो ओरिजिन से शुरू करते हैं। ये है x1 y1, तो ये डिस्टेंस आपका x1 और ये हो जाएगा y1, x1 y1, तब ना इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1। और जैसे देखिए xy है, तो xy है कि मतलब यहां से ये x आपने चला और ये पूरा आपने y चला, यहां से आपने x चला और फिर y चला, तो ये पॉइंट xy। सिमिलरली x2 y2 है, तो ओरिजिन से चल रहा है, दिस इज x2 और दिस इज y2, तो देखिए दिस इज x2 और दिस होल इज y2। ठीक है इतना तो एकदम क्लियर है। x1 y1 है तो x1 y1, xy है तो ओरिजिन से ही शुरू करना है, x y, x2 y2 है तो ओरिजिन से x2 y2। क्लियर। अब जरा सा आपको बताना एस का वैल्यू, पीटी का वैल्यू, एसपी का वैल्यू, टीबी का वैल्यू कोऑर्डिनेट के टर्म में। तो जैसे एस देखिए, एस यही है ना, दिस इज एस, तो एक्चुअल में दिस एक्स, ये एस चाहिए हमको, ये वाला इंटरवल एस ये है, मतलब ये चाहिए, तो इतना चाहिए बच्चे। तो टोटल में से अगर ये घटा लीजिएगा, ये टोटल में से इतना अगर हम घटा लें, मतलब ये टोटल क्या है x है और ये क्या है x1 है, तो टोटल x में से x1 अगर घटा लें तो ये गैप मिल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। तो इस को हम डायरेक्ट लिखते हैं, गौर से आप देखिएगा, x माइनस x1, x माइनस x1, ठीक है ना, इस हो गया। उसके बाद इसके बाद पीटी में आइए, पीटी, तो पीटी कहां है भाई, देखिए पीटी ये है, ये गैप, ये गैप, ये गैप का मतलब यहां ये गैप एन क्यू, जितना एन क्यू है उतना ही पीटी है। तो एन क्यू का मतलब देखिए ये पूरा है x2, देखना ना यहां से कितना x2 और यहां तक है x1, तो पूरा x2 से x1 घटा लेंगे तो एन क्यू बचेगा, और वही एन क्यू है पीटी का वैल्यू। तो पीटी को कितना लिखे, x2 माइनस एक्स, यहां लिख देते हैं x2 माइनस एक्स। अब आ जाइए एसपी, एसपी और टीबी चाहिए, एसपी, तो एसपी देखिए ये है, तो ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा, एस से लेकर के पी तक कैसे मिलेगा, तो देखिए टोटल इतना से इतना घटा लीजिए, है ना, फिर से देखिए टोटल जो इतना है y, दिस इज क्या y, ये y है, तो पूरा y से ये इतना घटा लेते हैं, दैट इज ये y1। तो y से अगर ये y1 घटा लिए, समझ रहे हैं ना, उंगली देखिए, ये उंगली उंगली है ना, ये टोटल है y और यहां तक है ये वाला y1, तो y से ये y1 घटा लेंगे तो ये जो बच जाएगा यहां से यहां तक, ये क्या होगा y माइनस y1, तो ये हो जाएगा y माइनस y1। अब आ जाइए टीबी, टीबी का मतलब ये वाला टीबी, तो टीबी कितना होगा, ये टीबी,
T से लेकर के B तक, ये छोटा सा गैप हमको चाहिए, ये छोटा सा गैप चाहिए। तो टोटल क्या है y2 और यहां तक क्या है y1, दिस इज y2, दिस इज y1, तो y2 माइनस y1, बहुत अच्छे, y2 माइनस y1, है ना, काम हो गया। बस बस हो चुका, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये फॉर्मूला कैसे आ जाता है। अब देखिए हम बात करते हैं फॉर एक्स कोऑर्डिनेट का, पी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, पी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, पहले इसका बात करेंगे फिर वाई का बात करेंगे। फॉर एक्स का बात करते हैं, तो एक्स के लिए क्या करिए, एक्स पता करने के लिए देखिए फॉर्मूला यही लाना है, पी का, पी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है पी एक्स, इसी की बात कर रहे हैं। तो इस एक्स कोऑर्डिनेट मतलब इतना लाने के लिए आप इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, मतलब दिस इक्वल टू दिस, अरे दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू सब तो बराबर ही है, तो दिस इक्वल टू दिस लेके चलिए फॉर एक्स, है ना। तो देखिए एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स इज इक्वल टू एम बाई एन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो n से मल्टीप्लाई करिएगा तो एन एक्स माइनस एन एक्स वन इज इक्वल टू, फिर m से क्रॉस करिएगा तो एम एक्स टू माइनस एम एक्स। अब ये x को एक साथ रखिए, तो यहां है एन एक्स और माइनस एम एक्स को इधर लाइए तो प्लस एम एक्स, और ये एम एक्स टू है तो mx2 ये यहां हो गया, और nx1 को उधर ले जाइए प्लस nx1, समझ गए ना। और यहां से आप x कॉमन ले लीजिए तो m प्लस n आपको मिल जाएगा, और यहां है mx2 प्लस nx1, है ना, आ रहा है ना। तो फाइनली यहां से x का जो वैल्यू आएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। अब आप देखिए फर्स्ट वाला आ चुका है, ये जो रिजल्ट है ना ये वाला, ये x का जो बात लाना था वो आ चुका है ना, यहाँ पे ये आ चुका है, ठीक है। अब आज सिमिलरली आप चलिए फॉर y, है ना, फॉर y चाहिए, तो y के लिए क्या करेंगे आप, इन दोनों को इक्वेट करिए, दिस इक्वल टू दिस, तो क्या है भाई y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम बाई एन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी, मतलब दिस इंटू दिस या दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो चलो ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे ही चलिए, तो n से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एन वाई माइनस एन वाई वन, तो इसका मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू एम वाई टू माइनस एम वाई वन। अब यहां से आप n कॉमन ले लीजिए, अच्छा ये माइनस, हाँ ठीक है। अब देखिए यहां y2 y1 लगता है गलत कर दिया गया है, एक मिनट थोड़ा सा, यहां ये टीबी का वैल्यू हम गलती कर दिए हैं, पता चल चुका है। तो y2 माइनस वाई, ये जो टीबी है ना, देखिए ये वाला टी से लेकर बीटी या टीबी, तो ये y2 माइनस वाई लिखना है, y2 माइनस वाई लिखना है यहाँ पे y2 माइनस, इसको हटा दीजिए, y2 माइनस वाई लिखना है, तो वही चीज सेम यहाँ पे आ जाएगा, y2 माइनस वाई आ जाएगा, तो my2 my आ जाएगा ऐसे, हाँ अब ठीक है, अब से सॉरी गलती हो गया था, थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा, लिखा गया था, हालांकि ब्रेन में था y2 माइनस वाई, बट लिखा गया y1, चलो ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, इसे और इसे एक साथ ले लीजिए,
है ना, ये दोनों में y कॉमन है इसलिए y इधर आ जाएगा, तो एन वाई और वो आ जाएगा प्लस एम वाई। फिर ये दोनों एक साथ, अब इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, तो ये है एम वाई टू और प्लस एन वाई वन। अब यहां से आप y कॉमन ले लीजिएगा ना, तो m प्लस एन, एन प्लस एम या m प्लस एन एक ही बात हुआ। अब यहां हो गया एम वाई टू प्लस एन वाई वन, इसका मतलब y इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। तो ये हो गया आपका y का कोऑर्डिनेट। तो आप गौर से देखिए कि जो प्रूफ करना था वो आ चुका है दोनों, दिस इज सेक्शन फार्मूला। अब इसी फार्मूले में मिड पॉइंट फार्मूला को प्रूफ कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसी में, इसी दोनों फार्मूले में देखिए, ये तो दोनों हम लोग ला चुके, ये भी हम ला चुके, ये भी ला चुके। तो इसी में, इसी वाले में अब यहां पे हम लिखते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। तो इसमें क्या होगा कि इफ P इज द, ये जो P है इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर ऐसा होता है मिड पॉइंट ऑफ AB, देन M इज इक्वल टू N, M और N बराबर हो जाएगा। सही बात है ना। आप सोच लीजिए कि A और B के ज्वाइन में P अगर ठीक बीच में रहे तो जितना M होगा उतना ही N होगा, दोनों रेशियो बराबर हो जाएगा, दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। देन इस केस में P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा, तो जरा इसी में M और N को बराबर कर दीजिए। मतलब M जहां है वहां N लिख दीजिए, या N जहां है वहां M, किसी एक को। तो चलो M की जगह N बना देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा px, तो हो जाएगा ये nx2 nx1 बाई n प्लस n। क्या कर दिया हमने, M की जगह N लिख दिया, ये N को वैसे ही छोड़ दीजिए, है ना, ये दोनों n को वैसे ही छोड़ दीजिए, जो m है वहां पे n लिख देते हैं। इससे क्या होगा कि न्यूमरेटर से n कॉमन आ जाएगा और x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई n प्लस n हो जाएगा 2n। ये n कैंसिल हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि x1 प्लस x2 बाई 2। तो अगर मिड पॉइंट है, अगर ये P पॉइंट मिड पॉइंट है, तो P का जो कोऑर्डिनेट होगा x जो होगा वो x1 प्लस x2 बाई 2, और सिमिलरली P पॉइंट का जो y होगा बच्चे, वो y1 प्लस y2 बाई 2 कहां से आएगा, तो बस m की जगह n रख दीजिएगा, यहां भी n रख दीजिएगा, और जैसे ये सॉल्व किए वैसे सॉल्व कर दीजिए, ये आएगा। तो फाइनली हम लोग क्या देखें, अगर मिड पॉइंट है, देयरफॉर px क्या हो गया, x1 प्लस x2 बाई 2, और p पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2। ये कब होगा कि जैसे अभी बताया गया था, ये a है और ये b है और p ठीक बीच में है, तो जो m होगा और n होगा, m इज इक्वल टू n होगा, इसी को मिड पॉइंट कहा जाता है। तो मिड पॉइंट पता करने का बड़ी आसान है, मतलब जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे x1 y1 दिया हुआ है, यहाँ पे x2 y2 दिया हुआ है ना, और पता है कि आपका p जो xy है वो ठीक बीच में है, a और b दिया हुआ है, a b को ज्वाइन कर दिए और p ठीक बीच में ले लिए। तो इस केस में जो p पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है ना, डायरेक्ट x1 प्लस x2 बाई 2 लिख दीजिएगा, और इस p का जो y है वो y1 प्लस y2 बाई 2। बड़ी सिंपल है, ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं कि सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए ठीक है, हाँ एक बार फिर से देखिए, मेरा ऐसा लग रहा है कि अगर हम ऐसा बोल दें तो ज्यादा बेहतर है। तो क्या सीखा आपने कि कोई दो पॉइंट है,
ए x1 y1 b x2 y2, कोई दो पॉइंट दिया हुआ है और इस दोनों के ज्वाइन में कहीं एक पॉइंट P है ना, और ये P क्या कर रहा है, AB को दो हिस्सों में बांट रहा है, AP और BP। मान लीजिए AP है M और BP है N, तो इस P का जो XY होगा, कोऑर्डिनेट XY होगा, ये पता करना सेक्शन फार्मूला। और P का जो X है उस क्या होता है, MX2, M इधर का रेशियो इधर का X, फिर इधर का रेशियो तो इधर का X, तो MX2 प्लस NX1 बाई M प्लस N। आप इस तरह से याद। सिमिलरली Y चाहिए, MY2 NY1, मतलब इधर का रेशियो तो उधर का Y और इधर का रेशियो तो इधर का Y, तो MY2 प्लस NY1 बाई M प्लस N। हम उम्मीद करते हैं बार बार हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए, आपको कोई टेंशन ना हो, ठीक है ना। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। कहाँ बुक है, हाँ हाँ ठीक है। तो देखिए इससे रिलेटेड सवाल अब आपको सॉल्व करके बताते हैं, आपको मजा आ जाएगा। तो सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, और हर टाइप का प्रयास कर रहा हूं कि इस वीडियो में पार्ट 3 में और एक और वीडियो लाऊंगा, जो इसमें जितना सवाल हो सकेगा वो तो ठीक है, जो बच जाएगा वो पार्ट 4 में सेक्शन फार्मूला पे जो बेस्ड होगा, रिमेनिंग क्वेश्चन पार्ट 4 में हो जाएगा, और दोनों मिलकर एकदम कंप्लीट पैकेज बेस्ड ऑन सेक्शन फार्मूला हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन उठाते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, find the coordinate of the point which divides, आ रहा है ना, हाँ थोड़ा सा और नीचे आ जाना है, which divides the line segment, divides the line segment, which divide the line segment joining the points A 4 minus 3 and B 9 7, ठीक है ना, in the ratio 3:2। इसको रट्टा मारने का प्रयास नहीं करिए बच्चे, प्लीज आप रट्टा मत मारो, आप जो हमने थ्योरी बताया है उसी हिसाब से आप देखो आपके पास क्या है। ये A है, A आपका दिया हुआ है 4 और -3, B आपके पास दिया हुआ 9 और 7, और एक पॉइंट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मान लीजिए एक पॉइंट कोई P है जो AB को किस रेशियो में, 3:2, ये 3:2 में डिवाइड कर रहा है, तो P का कोऑर्डिनेट पता करना है। एकदम हो गया कि नहीं। तो देखिए P का जो X आप लिखो V है, यूजिंग सेक्शन फार्मूला, P पॉइंट का जो X कोऑर्डिनेट होगा, P पॉइंट का जो X कोऑर्डिनेट कैसे हम लोग, या ऐसे उस तरह से मत चलिए जो बुक में दिया हुआ है कि x1 इतना मान ले, x2 इतना, y1 इतना, y2 इतना, m इतना, n इतना, तो फार्मूला लिख के फिर बारी बारी पुट कर रहे ना, टाइम बहुत जाएगा। आप डायरेक्ट p का x चाहिए, डायग्राम एकदम इस तरह से बनाइए, और ये रेशियो तो इधर का x, तो 3 into 9 प्लस इधर का रेशियो तो इधर का x, यानी 2 into 4 बाई m प्लस n, 3 प्लस 2, बस आ गया 27 प्लस 8 बाई 5, 35 बाई 5, 7 है ना। तो ये आ गया x,
इसका x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली P पॉइंट का y, अगर y चाहिए तो इधर का रेशियो तो इधर का y और इधर का रेशियो तो इधर का y। बस इसी तरह से आप चलो, बहुत जल्दी जल्दी काम होगा। तो 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू माइनस 3, 2 इंटू माइनस 3 बाई m प्लस n, 3 प्लस 2 है ना। ये 21 माइनस 6 बाई 5 कितना हो जाएगा? तो 15 है ना, 15 बाई 15 बाई 5 आ गया 3। देयरफॉर P जो पॉइंट है एक्स वाई, P मान लीजिए कि ये पॉइंट है एक्स वाई, तो P एक्स वाई कितना हो रहा है? देखिए सॉरी 7 3, x 7 और y आ गया 3, तो 7 3 हो गया। दिस इज योर आंसर। एकदम इस तरह डायग्राम बना के चलिएगा, बहुत हेल्प मिलेगा, काम बहुत जल्दी होगा, मजा आ जाएगा। चलिए ये तो फर्स्ट सवाल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसी तरह से चलेंगे तो देखिए आपको कितना फायदा होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। सेकंड में क्या बोलता है, मान लीजिए कुछ अलग टाइप कर लेते हैं। जैसे देखिए हाँ, देखो ये क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, देखिए थोड़ा अलग अलग लेंगे, थोड़ा डिफरेंट टाइप्स का लेंगे जिससे कि सारा टाइप कवर हो सके। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। एक नया वर्ड आ गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ऑफ द लाइन सेगमेंट of the line segment joining the points A -5 6 and B 4 -3। हाँ यही है ना। चलिए क्या बोला है, सीबीएसई में आया हुआ सवाल है ये। सही है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट, हाँ कैसे होगा? पहले तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ये ट्राइसेक्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिए, ठीक है ना, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, पॉइंट, अब इसको ए कितना दिया हुआ है -5 और 6, और बी आपका दिया हुआ है 4 और -3, है ना, यही दिया हुआ है। अब फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। इन दोनों के ज्वाइन पे ऐसा पॉइंट लेना है जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन हो। तो ट्राइसेक्शन करने के लिए 2 पॉइंट लेना पड़ेगा। अब एकदम इक्वल डिस्टेंस पे, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब 2 पॉइंट लिए हम, अगर ए बी पे 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट का नाम रखा हमने P, दूसरा का नाम रखा Q, तो PQ क्या कर रहा है, AB को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और इसी को बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, है ना। ऐसा 2 पॉइंट हमने लिया, 2 पॉइंट PQ लिया कि AB को 3 हिस्सों में, ट्राइसेक्शन 3 सेक्शन, 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन, AP PQ QB, और ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो इस कंडीशन में बच्चे हमसे क्या बोल रहा है कि पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन दैट इज P और Q ना ट्राइसेक्ट कर रहा है AB को, तो P और Q हम लोगों को चाहिए। बहुत अच्छे, ठीक है। तो हम बात करेंगे, चलो 4 पॉइंट Q का बात करते हैं। 4 पॉइंट Q का बात करते हैं, जरा देखिएगा। Q का जब बात करेंगे तो इस तरफ कितना है, 2 हिस्सा है,
और इस तरफ एक हिस्सा है। ये रेशियो डायरेक्ट विजिबल नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा। हमको क्यू पता करने के लिए क्या चाहिए, ए बी दिया हुआ है ही, ये दोनों रेशियो चाहिए था m:n। तो क्यू का जो x कोऑर्डिनेट होगा जरा बताएंगे, क्यू का जो x कोऑर्डिनेट होगा, क्यू का जो x कोऑर्डिनेट होगा, मान लीजिए यहां पे ये कुछ एक्स वाई है ना, तो क्यू का x, तो अब तो रेशियो पता चल गया m:n। तो अगर x चाहिए तो ये रेशियो तो इधर का x और ये रेशियो तो उधर का x, तो क्या होगा जरा बताएंगे। x के लिए, q का x के लिए 2 इंटू 4, फॉर्मूला वही है mx2, अरे वही mx2 nx, फॉर्मूला याद करके आइए, जब भी इसमें आए फॉर्मूला याद करके आए तभी आपको अच्छा होगा। तो mx2 प्लस nx1, 1 इंटू -5, 1 इंटू -5 बाई 2 प्लस 1, ये क्या होगा 8 - 5 बाई 3, 3 बाई 3 मतलब कि 1। तो Q का एक पॉइंट मिल गया, Q का एक पॉइंट मिल गया वो x। अब Q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, तो फिर उसी तरह से my2 n y1, 2 इंटू -3, 1 इंटू 6, 2 इंटू -3 1 इंटू 6 बाई m प्लस n, मतलब 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा -6 प्लस 6 बाई 3, तो ये तो 0 बाई 3 मतलब 0 हो गया। देयरफॉर Q पॉइंट का जो एक्स वाई है बच्चे वो कितना हो गया 1 और 0, x1 y0 है ना। तो चलिए एक मिल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब अच्छा ठीक है, अब आ जाइए P पॉइंट का, 4 पॉइंट P है ना, या इसको हटाते हैं तो थोड़ा अच्छा से लिख पाएंगे है ना। अब आ जाइए 4 पॉइंट Q, अब आ जाइए Q सॉरी P के लिए 4 पॉइंट P का बात कर रहे हैं। P मान लीजिए कुछ अल्फा बीटा, नाम तो कुछ भी ले सकते हैं ना, अल्फा बीटा है तो P। अब जरा सा समझिएगा, आप कॉपी कलम लेके बैठे हैं ना, अब ये फिगर थोड़ा स्पष्ट है। अब हम ऐसा करते हैं, ये हमें कितना मिल गया, ये हमें मिल चुका है 1 और 0, ये 1 अभी भी हम लोगों को देखा, ये 1 और 0 मिल चुका है, कौन Q, ठीक है। तो देखिए, तो यहां तो एक और, हालांकि सिमिलर वे में जैसे हम इसे पता किए उसी तरह से इसको भी पता कर सकते हैं। जैसे Q पता किए तो P पता करने के लिए इधर हो गया 2 हिस्सा, 2 पार्ट, इधर हो जाएगा 1 पार्ट। तो जैसे हम लोग Q के लिए बात किए उसी तरह से P के लिए बात कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन इससे भी बेहतर एक रास्ता है जो टाइम आपका बचाएगा, वो क्या है भाई, तो देखिए P इज द मिड पॉइंट, P is the midpoint of AQ, AQ का मिड पॉइंट है। Therefore using midpoint formula, P जो अल्फा होगा, P का जो पॉइंट है, P का जो पॉइंट है अल्फा x कोऑर्डिनेट, वो x1 प्लस x2 बाई 2 यानी -5 प्लस 1 बाई 2 कितना हो जाएगा -4 बाई 2 यानी -2। और P का जो बीटा होगा, P का जो बीटा होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, अरे A का और Q का ये मिड पॉइंट है, तो ये जो x होता है वो x1 प्लस x2 बाई 2 और जो इसका y होता है y1 प्लस y2 बाई 2। तो y1 प्लस y2 मतलब कि 6 प्लस 0, 6 प्लस 0 बाई 2, 6 बाई 2 मतलब 3। देयरफॉर P अल्फा बीटा जो हो गया आपका वो -23 हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बड़ी ही आसानी से पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन हम लोगों ने पता कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। तो
थर्ड क्वेश्चन, आज का थर्ड क्वेश्चन देखिए, एकदम देखते चलिए, हम ईच एंड एवरी टाइप इस पे आपको कवर कर लेंगे। हाँ देखिए, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, ये भी बोर्ड में आया हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ find the coordinates of a point of a point, when the coordinate of a point P on the line segment P on the line segment joining A12 and B67 such that लिखा है AP is equal to 2/5 AB, ठीक है ना, ऐसा पूछा है। जरा पॉइंट चेक लो, 1267 AP 2/5 AP। अब जरा सा देखिए, क्वेश्चन को समझिए। हम, मेरा प्रयास है ईच एंड एवरी टाइप आपके पास पहुंचा दे वीडियो के थ्रू। तो जरा इसे देखिए पहले, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग AB। जैसे मान लो ये AB है, ये AB है, देखिए ये A है और ये B है। तो अब जरा देखोगे, यहां वी हैव दिया क्या है, AP इज इक्वल टू 2/5 AB। तो जरा देखिए, तो AP बाई AB इज इक्वल टू 2/5 होगा। देखिए 2/5 तो 2/5 है, यहां ये मल्टीप्लाई में है AB, तो AB जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। AP और ये मल्टीप्लाई में 2/5 इंटू AB, तो AB आके इधर डिवाइड हो गया। तो अब जरा गौर से देखिए, AP इज टू AB, तो हम यहाँ पे P ले लेते हैं। देखिए P ले लेते हैं, मतलब सोच समझ के लिए है। AP ऐसा लिए है कि AP दो हिस्सा है, AP जो इतना है बच्चे, ये दो हिस्सा है AP, और AB है 5 हिस्सा। ये पूरा AB है 5 हिस्सा। तो बता सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, ये 3 पार्ट हो जाएगा। नहीं, क्यों? क्योंकि ये 3 और ये 2, तब ना टोटल 5 होगा। तो हमें इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ गए ना। अगर ये 2 है, ये 2 है, पूरा 5 है, तो श्योर ये 3 होगा, तो रेशियो हो गया 2:3। इस तरह से आपका A दिया हुआ है 1,2 और B दिया हुआ है 6,7। अब ये स्पष्ट हो गया कि P का XY पता करना है ना। P का XY पता करना बड़ा सिंपल हो गया। देयरफॉर P का जो X होगा, P पॉइंट का X होगा, तो बताया था ना, इधर का रेशियो उधर का X, इधर का रेशियो इधर का X, तो mx2 प्लस nx1, तो 2 इंटू, अरे ये हो गया x1 y1, और इधर वाला हो गया x2 y2, और ये हो गया m और ये हुआ n। तो फॉर्मूला क्या हुआ, mx2 nx1 mx2 nx1। तो फॉर्मूला याद करके तब इधर सॉल्व करिए, ऐसे ही पहुंच जाएंगे तो कैसे होगा, तब नहीं होगा। देखिए, तो P का जो X होगा mx2, 2 इंटू 6 3 इंटू 1, 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 1 बाई 2 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 बाई 5, ये हो जाएगा 15/5। दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है। अब P पॉइंट का Y कोऑर्डिनेट देख लीजिए। P पॉइंट का Y कोऑर्डिनेट, तो P पॉइंट का Y कोऑर्डिनेट कैसे होगा,
तो my my2 ny1, यानी 2 into 7 3 into 2, 2 into 7 plus 3 into 2, 2 into 7 3 into 2 by m plus n, यानी 2 plus 3, तो ये 14 plus 6 है ना, by 5, तो ये हो जाएगा 20 by 5 इज इक्वल टू 4। देयरफॉर pxy जो है ना बच्चे, pxy जो है कितना हो गया, 3 और 4 हो गया। यही आपका p पूछा था अंडर दिस कंडीशन, जो क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं बिल्कुल समझ रहे होंगे। ठीक है ना, तो इस टाइप का सवाल भी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, सारे सवाल बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, बहुत ही मस्त सवाल सब है। तो देखिए तो एक सवाल और देखिए, ये कितना नंबर क्वेश्चन था, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखा जाए। फोर्थ नंबर आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल फोर्थ नंबर आ रहा है। बोल रहा है पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट, बोल रहा है पॉइंट P divides the line, she divides the line, divides the point P divides the line segment joining the points A 2,1 and B 5, -8 such that AP by AB is equal to 1/3, है ना। बोलता है कि if P lies on the line 2x minus y plus k is equal to 0, then find k कितना होगा। बड़ी अच्छा है, ठीक है ना। कैसे होगा, देखिए पहले क्या बोल रहा है, पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स AB, जैसे फिर से वही आ जाइए। देखिए ये मान लीजिए A है, ये B है। A आपका दे दिया है 2,1, क्वेश्चन को जरा पढ़िएगा, और B दिया है 5, -8। तो पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A और B। अब इसको कौन डिवाइड कर रहा है, P, और P ऐसा डिवाइड कर रहा है P सच दैट AP और बाई AB। अच्छा मान लीजिए यहां P है, ये 1 है, तो इधर का पार्ट आप 2 ले लीजिए, समझ गए। ये हिस्सा 1 ले लेते हैं, ये 2, तब आप देखेंगे AP 1 हिस्सा है और AB A से लेके B तक 3 हिस्सा है, तो 1 और 2 मिलके टोटल 3 हो रहा है ना, समझ गए। ये इतना दिया है 1 और ये टोटल दिया है 3, तो 3 में से 1 घटा लेंगे तो ये 2 बच जाएगा। तो हमें 3 से मतलब नहीं है, इस 2 से मतलब है ना। तो ठीक है, इसी के हेल्प से हमारे पास आ गया। अब तो P का XY अभी हम लोगों ने सीखा था, P का XY पता करने के लिए अभी इसके पहले एकदम सेम। तो पहले आप P पॉइंट पता करिए। वी हैव P का जो X कोऑर्डिनेट होगा, P का जो X होगा, दिस M इंटू दिस X, M x2 प्लस N x1, 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2, 1 इंटू 5 प्लस
1 इंटू 5 2 इंटू 2 2 इंटू 2 बाई 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 4 5 प्लस 4 बाई 3 तो 9 बाई 3 3 हो गया। P पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा, P पॉइंट का y तो m y n y है ना, तो इधर का रेशियो उधर का y, इधर का रेशियो इधर का y, तो 1 इंटू माइनस 8 1 इंटू माइनस 8 1 इंटू माइनस 8 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। आप प्रोसेस इसी को फॉलो करेंगे तो आपका काम जल्दी होगा। तो ये हो जाएगा माइनस 8 प्लस 2 बाई 3 माइनस 8 प्लस 2 बाई 3 तो कितना हो जाएगा माइनस 6 बाई 2। आंसर इज माइनस 3। ठीक है ना। तो देयरफॉर जो पी एक्स वाई है ना बच्चे, पी एक्स वाई कितना हुआ 3 और माइनस 3 है ना। और बोलता है कि सिंस पी एक्स वाई यानी कि पी जो हुआ 3 माइनस 3 लाइज ऑन द लाइन, किस लाइन पे लाई कर रहा है, ये जो P के बारे में बोला है कि एक लाइन है, मान लीजिए कोई ऐसे लाइन होगा, कोई ऐसे एक लाइन होगा कोई एक ऐसा लाइन, इस ये लाइन कैसे क्या है भाई, तो ये लाइन का इक्वेशन दिया है 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0। तो ये जो P है ना, P इस लाइन पे है तो P का जो xy होगा वो x यहाँ y यहाँ रख दीजिए, क्योंकि ये जो P है इसी लाइन पे है ना, तो P का xy इसको सेटिस्फाई करेगा। तो P कितना मिला इतना ऑन द लाइन, लाई ऑन द लाइन अगर लाई करता है तो देखिए हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0 है। तो P इस लाइन पे है तो P का जो x और ये y, x और y यहां रख दीजिए, x 2 इंटू 3 माइनस 3 प्लस के इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 6 और प्लस 3 इज इक्वल टू के। कितना आया है भाई, अच्छा 3 माइनस 3 ना, अच्छा 2 3 जा ठीक तो है। ओ हो यहाँ गलती कर दिए हैं, ओ हो यहाँ 3 है, सॉरी यहाँ पे आपका 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2, अब सॉरी माइनस 2 तो ये सॉरी ये माइनस टू यहाँ भी माइनस 2, तो क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस टू ये भी माइनस 2 तो ये प्लस 2 और प्लस के इज इक्वल टू 0। सॉरी थोड़ा सा बच्चे संभालिएगा इस बात को, गलती से वहाँ लिखा गया था, समझिए ना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 8 प्लस के इज इक्वल टू 0, 6 और 2 8, 8 प्लस के, इसका मतलब के इज इक्वल टू माइनस 8। ये हो गया आपका के का वैल्यू, फाइंड के, यही है आपका। तो ठीक है बच्चे, आज के वीडियो में इतना ही, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगले वीडियो में जो भी और टाइप्स बच गए हैं ना, जो भी क्वेश्चन का टाइप बच गया है वो अगले वीडियो में कर दूंगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए इसे, बिना प्रैक्टिस का कुछ होने वाला है नहीं। प्रैक्टिस ही आपको कुछ भी करवा सकता है। अच्छा, जितना अच्छा अगर स्कोर करना है तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा अच्छा। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।